14 के बीच आप खुद 10 साल के और 14 साल के बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ। हमारे जो भारत के पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी से लेके खान सर से लेके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तक सभी लोग गरीबी से ही गुजर के आए हैं। अच्छा, सभी लोग गरीबी से जुड़ के आए हैं, इसीलिए आप मतलब गरीब बच्चों पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। हाँ, क्योंकि उनको भी तो अमीर बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं, पर गरीबों के लिए तो कुछ करना पड़ता है। मैंने देखा है कि जितने भी अमीर बच्चों की बात छोड़िए, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो शिक्षा का जो देन है वो नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी आज तक महान लोग निकले हैं सभी लोग गरीबी से ही गुजर कर निकले हैं। अच्छा, मतलब आपकी सोच इतनी बड़ी है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको हम पढ़ाएं, क्योंकि अमीर बच्चों को तो पैसा पे शिक्षा मिल जाता है लेकिन गरीब बच्चे रह जाते हैं ना। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप फ्यूचर में क्या कीजिएगा? ऐसे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइएगा या फिर कोई आपका लक्ष्य वगैरह भी है? मेरा लक्ष्य है ऐसे IAS बनने जा। तो ही कुछ बोलता है, तो ही कुछ बोलता है। आपको सुनने में आया है कि आपको सब छोटा खान सर भी बोलता है। हाँ हाँ। छोटे खान सर से भी आप मशहूर हैं। तो छोटा खान सर बोलता है तो छोटा अब्दुल बोलता है। छोटा खान सर से मशहूर हर्ष कुमार मौर्य आज हमारे साथ है। ये 6 क्लास में पढ़ते हैं लेकिन 8 क्लास को ट्यूशन देते हैं, है ना हर्ष? हाँ। आप 6 क्लास में पढ़ते हैं? हाँ। और 8 क्लास को ट्यूशन देते हैं? हाँ। ये कैसे? मतलब जो हमारे ट्यूशन कोचिंग सेंटर के टीचर हैं वो हमें मतलब मोटिवेट करके रहते हैं और पढ़ाते हैं। और अभी इस समय हम 8 क्लास का मैथ बना रहे हैं और जो फर्स्ट है हम उनसे पूछ ले गए हैं। हाँ। अच्छा, आप 6 क्लास में हो के 8 क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और आपका यूट्यूब पे भी 28,000 सब्सक्राइबर है। हाँ। कितने लोग पढ़ते हैं? अपने हमारे कोचिंग में 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं। कोचिंग में 28 से 60 बच्चे। 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। क्या जो घर में आप कोचिंग चलाते हैं उसमें? हाँ, उसी में। क्या सारे बच्चे 8 क्लास के हैं या फिर 4, 5, 6, 7? 4 से लेके 8 तक के हैं। 4 से लेके 8 तक के बच्चों को आप कोचिंग देते हैं इतने कम उम्र में? हाँ। तो सब लोग आपको क्या बोलता है? तो ही कुछ बोलता है, तो ही कुछ बोलता है। आपको सुनने में आया है कि आपको सब छोटा खान सर भी बोलता है। हाँ। हाँ। छोटे खान सर से भी आप मशहूर हैं। तो छोटा खान सर बोलता है तो छोटा अब्दुल बोलता है। अच्छा, छोटा खान सर और छोटा अब्दुल या छोटा कलाम। अच्छा, छोटा अब्दुल या छोटा कलाम। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप 6 क्लास में हैं, 8 क्लास के बच्चा को आप पढ़ाते हैं तो डर नहीं लगता है कि तो मेरे से सीनियर है? नहीं, जो हमारे टीचर है वो हमें समझा देते हैं कि ऐसे ये पढ़ने का सवाल, तो हम भी समझा देते हैं बच्चों को अच्छी तरह से। अच्छा, कैसे समझाते कैसे हैं? अपने तरीके में जो अपनी अंदाज है उसके माध्यम से हम समझाते हैं। ऐसा कुछ आपके पास है 1-2 लाइन जो आप समझा सके? ऐसे तो अभी जो बच्चे होते हैं जैसे सवाल रहता है उसके हिसाब से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सवाल है, अपने मन से ले लीजिए एक सवाल और कैसे समझाइएगा? मान लेते हैं कि आयत का सवाल है तो उसको मतलब विख्यात करके समझाएंगे कि ये आयत का चित्र ऐसे होता है तो ये ऐसे होता है, विख्यात करके। मतलब पूरा एलोब्रेट करके समझाते हैं। और जो आपके कोचिंग में 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं, आप फी उनसे कितना लेते हैं? फ्री पढ़ाते हैं उनको। फ्री पढ़ाते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी अमीर बच्चों की बात छोड़िए, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो शिक्षा का जो देन है वो नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी आज तक महान लोग निकले हैं सभी लोग गरीबी से ही गुजर कर निकले हैं। अच्छा, मतलब आपकी सोच इतनी बड़ी है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको हम पढ़ाएं, क्योंकि अमीर बच्चों को तो पैसा पे शिक्षा मिल जाता है लेकिन गरीब बच्चे रह जाते हैं ना। हाँ। अच्छा, आपके कोचिंग में जितने 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं वो सारे गरीब परिवार से आते हैं या फिर मिडिल क्लास, कैसे? कोई मिडिल क्लास भी होता है और कोई हाई क्लास भी होता है। अच्छा, हाई क्लास के भी आते हैं, मिडिल क्लास के भी आते हैं और लोअर क्लास के भी बच्चे आते हैं। हाँ। ज़्यादातर किनकी संख्या है, लोअर क्लास या हाई क्लास? ज़्यादातर हमारे यहाँ तो लोअर क्लास के हैं। मतलब ज़्यादातर जितने भी बच्चे आते हैं गरीब तबके से आपके पास पढ़ाई करने आते हैं। आपके पढ़ाई से वो लोग संतुष्ट होते हैं? हाँ, कई सारे बच्चे हैं जिनको मैं सम्मानित करता हूँ और कई सारे बच्चे हैं जो खुश भी होते हैं
और 2-3 ठो बच्चे हैं जिनका मैं नाम कई सारे प्रतियोगिता में भी दे चुका हूँ। वो लोग भी कुछ न कुछ रैंक प्राप्त करके उस प्रतियोगिता से आए हैं। अच्छा, आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र 10 साल हो रहा है। अच्छा, 10 साल आपका उम्र है और आप 8 क्लास के बच्चों को ट्यूशन देते हैं। उन लोग का उम्र कितना होता होगा? उन लोगों का उम्र लगभग 10 से 14 के बीच होता होगा। मतलब 10 से 14 के बीच। आप खुद 10 साल के और 14 साल के बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि आप बोले गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाता और जितने कुछ बड़ा कर जाते हैं सारे गरीब परिवार से आते हैं, तो आप ये सोच के शिक्षा दे रहे हैं कि हाँ, जो बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है उसके लिए आप अपना ट्यूशन खोले हैं? हाँ, क्योंकि आज तक टेरिटोज में ये मुताबिक है कि नीतीश कुमार हमारे जो भारत के पीएम रह चुके हैं, पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी से लेके खान सर से लेके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तक सभी लोग गरीबी से ही गुजर के आए हैं। अच्छा, सभी लोग गरीबी से जुड़ के आए हैं, इसीलिए आप मतलब गरीब बच्चों पे ज़्यादातर फोकस करते हैं? हाँ, क्योंकि उनको भी तो अमीर बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं, पर गरीबों के लिए तो कुछ करना पड़ता है। तो वही आप गरीबों के लिए मसीहा बने हुए हैं कि गरीबों के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ ज़रूर, क्योंकि ज़्यादातर मैंने कहा कि ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो गरीब परिवार से ही बिलोंग करके आते हैं। ये छोटा सा हर्ष कुमार मौर्य उम्र 10 साल है और कक्षा 6 में पढ़ता है, लेकिन 8 क्लास के बच्चों को ट्यूशन देता है और इसकी सोच इतनी बड़ी है कि गरीब बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ, इसीलिए ये उनको ट्यूशन देता है। इसका कहना है कि जो हाई क्लास के बच्चे जो अमीर घर से बिलोंग करते हैं वो तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबके से बच्चे आते हैं वो आखिर कैसे पढ़ाई करेंगे, इसलिए ये बच्चा अपने गाँव में ट्यूशन देता है। इसके कोचिंग में तकरीबन 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं और यूट्यूब पर भी ये कोचिंग देता है ना? हाँ। कब से आप ट्यूशन कब से दे रहे हैं? कोरोना काल से दे रहा है। कब से? कोरोना काल से पहले। कोरोना काल से? हाँ, पहले फेसबुक पे ऑनलाइन लाइव पढ़ाते थे, फिर जब ये लॉकडाउन बंद हुआ, लॉकडाउन जब खुल गया। हाँ, लॉकडाउन जब खुल गया तब मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब आप कोरोना काल में फेसबुक पे लाइव आके बच्चों को पढ़ाते थे, उसके बाद जब कोरोना काल खत्म हो गया, लॉकडाउन खुल गया, तो आप ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर? हाँ हाँ। तो मतलब कोरोना काल में ऐसा क्या हुआ था कि आप सोचे कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना चाहिए? जी, उस समय ऑफलाइन बच्चों में पढ़ाने पे ऐसे कई सारे कोचिंग बंद भी कर दिए जा रहे थे, इसीलिए हमने ऑफलाइन तो छोड़कर ऑनलाइन ही का सुझाव ही अच्छा रहा। अच्छा, एक बात बताइए, आप फ्यूचर में क्या कीजिएगा? ऐसे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइएगा या फिर कोई आपका लक्ष्य वगैरह भी है? मेरा लक्ष्य है ऐसे IAS बनने का। अच्छा, IAS बनने का लक्ष्य है। तो क्या लगता है सपना जल्द ही पूरा होगा? मुझे अपने ख्वाहिश को लेकर बड़ी जो चिंता होती है, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही ख्वाहिश पूरी होगी मेरी। अच्छा, ख्वाहिश को लेकर चिंता भी होती है और लगता है कि बहुत जल्दी मेरी ख्वाहिश पूरी भी हो जाएगी। हाँ। तो ये हर्ष कुमार मौर्य है, सहरसा के रहने वाले हैं ना? कैमूर जिला। हाँ, कैमूर जिला में चलाने जाऊँ। कैमूर जिला के रहने वाले हैं, उम्र 10 साल है, 6 क्लास में पढ़ते हैं और उम्र इनका 10 साल है, लेकिन ये 14 साल के बच्चों को कोचिंग देते हैं और 6 क्लास में पढ़ाई करते हैं, लेकिन 8 क्लास के बच्चों को ये ट्यूशन देते हैं। इनके कोचिंग सेंटर में 50 से 60 बच्चे हैं और इनका यूट्यूब पर भी चैनल है जिस पे 28,000 सब्सक्राइबर है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि 10 साल का बच्चा 14 साल के बच्चों को ट्यूशन देता है, 6 क्लास में होते हुए भी 8 क्लास के बच्चों को ये पढ़ाता है और इस उम्र में ही इसके यूट्यूब पे 28,000 सब्सक्राइबर हैं और कहता है कि जब हम फेसबुक पे लाइव आते हैं तो कम से कम 150 लोग इनकी बातों को सुनने के लिए जुड़ जाते हैं। सही है ना? हाँ, और मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम हर्ष की दुनिया है। हाँ। अच्छा, हर्ष की दुनिया है यूट्यूब और फेसबुक दोनों का नाम? हाँ। तो वो हर्ष की दुनिया पे आपकी दुनिया दिखती है या फिर आपकी पढ़ाई की दुनिया दिखाई जाती है? मैं अपने पढ़ाई के बारे में बताता हूँ, मोटिवेशन और पढ़ाता हूँ, उस समय का वीडियो उस पर जाता है। 10 साल का बच्चा है, लेकिन समाज के भी बारे में सोचता है, अपने घर वालों के भी बारे में सोचता है, बिहार के बारे में सोचता है, बिहार के इतिहास के बारे में सोचता है। कहता है कि बिहार का नाम पहले भी इतिहास के पन्नों में था और आगे भी बना रहेगा।
तो ऐसे ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उम्र बस 10 साल है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।